नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को भेजा है छत्तीसगढ़ के प्रताप ने। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो उस युवक प्रताप के साथ घटी थी। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो है जून 2022। वह युवक छत्तीसगढ़ से ट्रेन पकड़ करके इलाहाबाद परीक्षा देने के लिए रवाना होता है। उसकी ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन न जाकर के नैनी जंक्शन तक ही जाती है। ट्रेन को 8 बजे रात में पहुंचना था, लेकिन 6 घंटे लेट थी। 6 घंटे लेट होने के नाते ट्रेन लगभग 2 बजे के आसपास नैनी जंक्शन पर इसे छोड़ देती है। अब इसके सामने ये प्रश्न आता है कि भाई इतने रात को हम कहाँ जाएं? नैनी जंक्शन वो पहुंच तो जाता है। जब वो स्टेशन से उतरता है तो देखता है स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग हैं। ज़्यादा भीड़ है नहीं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। ट्रेन से भी उतरने वाला एकमात्र व्यक्ति यही था। बाकी कुछ दुकानदार जो अपनी दुकानों को सहेजे हुए उस प्लेटफॉर्म पर मस्ती कर रहे थे। सारे अधिकारी अपने अपने ऑफिसों में व्यस्त थे। यह युवक प्लेटफॉर्म पर कुछ देर तक टहलता रहा, मोबाइल पर किसी से बात करता रहा। बाद में उसने सोचा स्टेशन के बाहर चलते हैं, देखते हैं शायद कोई टेम्पो मिल जाए और रात में अपने दोस्त के घर आराम करेंगे और सुबह परीक्षा हॉल में जाकर के परीक्षा दे लेंगे। ये सोच करके वो टहलते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर जाने लगा। तभी अचानक से उसे एक वेंडर रोकता है। कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को? प्लेटफॉर्म पे ही चद्दर बिछाओ और सो जाओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो युवक, गर्मी का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा का झोंका का आनंद लेता हुआ वो स्टेशन से बाहर निकलने को तैयार हो गया। उसका मन नहीं था कि वो रात रुके। तभी देखा कि उधर से एक आदमी टहलता हुआ आ रहा है। उससे उसने बाहर जाने का रास्ता पूछा। लगता है वो पहली बार नैनी जंक्शन पहुंचा था। बाहर जाते हुए उसे देख करके जिस दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की थी वो भी सहम गया। वो चिल्लाकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। क्योंकि प्रताप को कीटगंज में अपने एक मित्र के यहाँ जाना था और वहाँ से वो सेंटर पर जाता। कीटगंज में ही इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में उसके एग्ज़ाम का सेंटर था। प्रताप अभी स्टेशन से बाहर ही आया था कि अचानक उसे हवा में ठंडक महसूस होने लगी। जून की तपती हुई रात, ठंडी हवा का अचानक से अपना रुख बदल देना, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने कहा होता है। लेकिन स्टेशन के बाहर जब कदम रखा तो उसके शरीर में झुरझुरी पैदा हो गई। उसे ठंड लगने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। भाई स्टेशन है, लोग आएंगे जाएंगे, इसमें टेंशन की कौन सी बात है। वो आगे निकल गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका कॉलर पीछे से पकड़ के खींचा है। वो पीछे मुड़ के देखता है, कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तभी उसे एक झन्नाटेदार चांटा लगता है। ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने से आकर उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है। वो अपना गाल सहलाने लगा। उसे लगा ये क्या हुआ भाई, मेरे आसपास तो कोई है नहीं, फिर तमाचा किसने मारा? तभी एक खड़ी हुई ट्रेन में लगा जैसे कोई वहां पर रो रहा है। वह अपने
मोबाइल की बैटरी ऑन करता है और उस ओर जा कर के देखने लगता है कि आखिर यहाँ कौन रो रहा है। अब उसे भूल जाता है कि रात के 2:30 बज चुके हैं। प्रताप जोर से आवाज़ देकर उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई उसे उत्तर नहीं देता। प्रताप थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कुछ लोग भाग रहे हैं। वो ये सोच करके वापस मुड़ जाता है कि कहीं कोई परेशानी में न फंस जाए, कल का मेरा पेपर भी चला जाएगा। वो बिना समय गंवाए वहाँ से भागने लगता है और सड़क पर आ जाए, वहाँ उसे कोई गाड़ी मिल जाए, वो अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाए। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, 2 साए उसके आसपास मंडराने लगते हैं। उसे देख करके समझ में आ जाता है कि वह किसी व्यक्ति नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं के साए में लिपट चुका है। वह अपने सामान को पीठ पर लादता है और तेजी से स्टेशन से बाहर की तरफ निकलना चाहता है। जिस जगह पे ये घटना हो रही थी वहां से मात्र 50 मीटर दूरी पर एग्जिट बना हुआ था, जहां से उसे बाहर निकलना था और टेम्पो करना था और किटकिन के लिए चलना था। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों में लगा कि कोई व्यक्ति उसके पैर को जकड़ लिया है। अब क्या होगा उसका? कैसे छुड़ा पाएगा वो अपने पैरों को? क्या ये आत्माओं का जाल है या किसी ऐसे व्यक्ति का जाल है जो डरा करके रात में यात्रियों को लूटने का काम करता है? क्या हुआ प्रताप को? प्रताप स्टेशन से निकल गया या उनके जंगल में फंस करके वहीं रह गया? क्या होगा उसका? इसे जानने के लिए आप नैनी जंक्शन पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि उनको नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह की सच्ची कहानियों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी अगर पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।